आज हम लोग शासनादेश के अनुसार मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत गांव-गांव में सभी लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि मत देना, मत के कारण ही व्यक्ति न्यायप्रिय, लोकप्रिय, ईमानदार और अच्छे शासक का चुनाव किया जा सकता है। और यही लोग हमारे लिए 5 साल के लिए कानून बनाते हैं और देश को सही ढंग से क्रियान्वित करते हैं या चलाते हैं। तो इसीलिए सरकार की मंशा है कि हम अपने लोगों को जागरूक कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि वोट ही देने नहीं जाते हैं और वो नहीं समझते हैं कि वोट की कीमत कितनी है। एक ही वोट से कोई हार भी सकता है और एक ही वोट से कोई जीत भी सकता है। हो सकता है कि न्यायप्रिय या अच्छे पदाधिकारी को हम चयनित कर लेते हैं तो 5 साल तक हमारे लिए वह सही ढंग से देखरेख करता है और कानून तथा सारे कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है। तो अगर हम उन्हें जागरूक कर दें और सारे लोग मिल करके और एक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं तो निश्चित रूप से देश को सबल और सशक्त बनाने में वे हमारी मदद करेंगे। इसीलिए कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिसके वजह से हम लोग उनको जागरूक न कर सकें। तो सबको मत दें, सभी लोग मिलकर के मत दें, इसलिए हमें जागरूक करना है और उनको इन बिंदुओं के विषय में बताना है। जैसे एक नारा चलता है कि आधी रोटी खाएंगे और वोट देने जाएंगे, अर्थात वोट के दिन आधी रोटी ही खाइए, धूप में ही खड़ा क्यों न होना पड़े, लेकिन 5 वर्षों के लिए हम अपने लिए प्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं जो हमारे लिए कानून बनाएगा और हमारे लिए काम करेगा। तो इस तरह का काम कब होगा? एक सुयोग्य प्रतिनिधि का चुनाव कब होगा? जब हम निश्चित रूप से उसके लिए उसके चुनाव के समय पर हम खड़ा होकर के थोड़ी सी तकलीफ सह करके और हम उसे वोट देंगे और हम एक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। तो यहां पर दिया हुआ है कुछ पॉइंट हैं। टॉप 10 राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर स्लोगन है। पहला दिया गया है कि 10 में है कि टॉप 10 राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर स्लोगन निम्नवत हैं जिनके माध्यम से आप समाज को मतदान और इस दिन के बारे में बता करके संगठित कर सकते हैं। पहला पॉइंट है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र से पहले यह तंत्र 3 भागों में बटा हुआ था। एक होता था कुलीन तंत्र, दूसरा होता था राजतंत्र और तीसरा है लोकतंत्र। तो सबसे पहले कुलीन तंत्र का मतलब होता है कि कुछ अच्छे माने जाने, जिसके पास धन है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, ऐसे लोगों को ले आकर के और उसको क्या बना दिया जाता था? राजा बना दिया जाता था और वह हमारे ऊपर शासन करता था। धीरे धीरे वही प्रारूप बदलते बदलते राजतंत्र हो गया। जैसे एक राजा बन गया, फिर उसका लड़का राजा बनेगा, फिर उसके बाद उसका लड़का राजा बनेगा, तो इसको राजतंत्र कहते थे। लेकिन उसमें ऐसा होता था कि जनता के लिए सही न्याय नहीं दे पाते थे। धीरे धीरे ये हो जाता था कि जब हम ही को राजा बनना है और रहना है तो हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। तो लूटपाट और न्याय ढंग से व्यवस्था नहीं चल पाती थी। तो इसके लिए फिर क्या किया गया? इसके लिए लोकतंत्र, बहुत क्रांतियां हुई। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, है ना, इंग्लैंड की क्रांति। तो देशों में क्रांति हुई और क्रांति के फलस्वरूप लोकतंत्र का चयन हुआ। 5 साल के लिए प्रतिनिधि हमारे चुने जाते हैं और वह हमारे लिए शासन करते हैं। तो उसी में है, पहला है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र माने लोगों का तंत्र। हम लोग क्या हैं? लोग हैं और हम लोग अपने में से ही किसी व्यक्ति को चुनते हैं, वही हमारे लिए 5 साल काम करता है। तो लोकतंत्र की शक्ति के लिए संकल्प करें, आओ मतदाताओं समाज को मिलकर के सशक्त करें। दूसरा है कि जो जागरूक मतदाता है वही जानता है कि भारत भाग्य विधाता है। कह रहे कि जो सही माने में वोट देने जानता है कि किसको हमें वोट देना चाहिए, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप में जागरूक है और यदि जागरूक है तो वह भारत के भाग्य विधाता के रूप में साबित होगा। अगला है कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। भारत कैसे विश्व गुरु होगा? यदि यहाँ पर अच्छे नागरिक होंगे और यहाँ के प्रतिनिधि अच्छे होंगे
और वे प्रतिनिधि नागरिकों के लिए अगर अच्छे कार्य करें तो निश्चित रूप से भारत पूरे विश्व, पूरे संसार का जगत गुरु के रूप में उभर करके आएगा। और मतदाता ही सही मायनों में लोकतंत्र के प्रहरी कहलाते हैं, क्योंकि इन्हीं के वोट से प्रतिनिधि का चुनाव होता है। अच्छा प्रतिनिधि निश्चित रूप से अच्छा कानून बनाएगा और शासन प्रणाली को सही ढंग से संचालित करेगा। चौथा दिया गया है कि सवाल उठाने का हक है हमारा और मतदान करना हमारी जिम्मेदारी है। अरे कि सवाल उठाएंगे हम, अगर कोई गलत करता है हमारा प्रतिनिधि तो सवाल उठाएंगे, और वह उसको भी भय बनी रहती है कि अगर सही ढंग से हम काम नहीं करेंगे तो फिर 5 साल के बाद में उसी जनता के बीच में हमें जाना है। तो इसलिए हमारा सवाल उठाना हक है। हक है का मतलब कि हमारा अधिकार है, और मतदान करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अच्छे लोगों को मतदान करके जिताएं तो वह निश्चित रूप से हमारे लिए अच्छा कार्य करेगा। लोकतंत्र एक सच्ची साधना है, और मतदाता जो होता है इस साधना का सच्चा साधक है, क्योंकि मतदाता के हाथ में ही वह पावर है। अगर एक वोट किसी को अधिक मिल जाता है तो वो जीत जाता है, और एक ही वोट से कोई हार गया तो फिर वह असफल हो जाता है। तो सच्चा साधक इसका कौन है? यही मतदाता है, और मत देना ही इसकी क्या है? साधना है। 6वां दिया गया कि जागो मेरे राष्ट्र प्रेमियों, खुद के होने का एहसास कराओ, जागो आजादी के रखवालों, जागो देश के मतदाताओं। कह रहा है कि जग जाइए और निश्चित रूप से एक सच्चे, ईमानदार, नेक, कर्मठ प्रतिनिधि का चुनाव कीजिए, जिससे देश के भविष्य को सुधारा और संवारा जा सके। आज हो तब तक तुम केवल है, जब तक लोकतंत्र सुरक्षित हाथों में। कह रहा है कि जब तक यह लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, यह जो हमारा संविधान है उसके तहत, अगर हमारा संविधान के तहत अगर शासन प्रणाली चलाई जाती है तो निश्चित रूप से हम आजाद हैं, और यदि यह नहीं चलती है तो हम आजाद नहीं हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर निज जिम्मेदारियों को जान लें और अपनी ताकत को आज खुद से पहचान लें। कह रहे कि अपनी ताकत, आपके वोट में इतनी बड़ी ताकत है कि आप पूरे देश के तख्त को क्या कर सकते हैं? पलट सकते हैं। जिसको आप चाहेंगे वही मुख्यमंत्री होगा, और जिसको आप चाहेंगे वही प्रधानमंत्री होगा। तो इतनी ताकत है आपके अंदर। लोगों को ये बताएंगे और जिम्मेवारियों को उनको सुझाएंगे कि आप जरूर वोट दीजिए और एक अच्छे कर्मठ व्यक्ति को वोट दें। जीवन में उन्नति करें। भारत राष्ट्र का मतदाता जो लोकतंत्र की जिम्मेदारियों को है बखूबी निभाता। कह रहे कि ऐसे उन्नत भारत के विकास के लिए हम ऐसे सच्चे प्रहरी को वोट दें जो क्या करे? भारत के लिए या भारत के राष्ट्र के निर्माण के लिए एक बखूबी ईमानदारी पूर्वक काम करे। भारत राष्ट्र के लिए करे मतदान, सौंप कर देश को सुरक्षित हाथों में, आओ मिलकर बने महान। कह रहे कि 5 साल के लिए हम अगर एक ईमानदार व्यक्ति को, सच्चे व्यक्ति को वोट दे करके और हम वापस आते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसी प्रकार से संतुष्टि होगी जिस तरह से एक भूखे व्यक्ति को अगर हम रोटी खिला करके और जितना हमें संतुष्टि होती है। क्योंकि देश क्या है? देश सच्चे अर्थों में भूखा है। किस चीज का भूखा है? वह सच्चे, ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधियों का भूखा है। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन्होंने अपने को फांसी पर चढ़ाया, अपने को बलिदान कर दिया। क्या इनकी यही कल्पना थी कि हमारे भारत के लोग ऐसे ही कार्य करेंगे? उनकी आशा थी कि आने वाले हमारे जो वंशज होंगे वे स्वतंत्र होंगे और यह भारत विश्व गुरु बनेगा। तो निश्चित रूप से हमें गांव-गांव में घूम करके अपने आसपास, अपने पड़ोस, अपने परिजनों को यह जागरूक करना है कि वे सभी लोग मत देने के लिए, वोट देने के लिए जरूर जाएं, और एक सच्चे व्यक्ति को पैसे के लालच में नहीं, शराब के लालच में नहीं, किसी चीज के लालच में नहीं, उसका अध्ययन करें कि यह व्यक्ति कैसा है और निश्चित रूप से यह किसको बनाएगा एक सच्चे प्रहरी के रूप में। जो व्यक्ति हमारे सामने आएगा उसको हम वोट देंगे, और वोट अवश्य देंगे क्योंकि वोट में ही वह ताकत है। अगर हम वोट देने न जाएं कि कोई किसी काम का नहीं है तो हो सकता है कि गलत लोग ही गलत लोगों का चयन कर लें और अच्छे लोग छूट जाएं। तो इस काम को हमें करना है। इसी कार्यक्रम के लिए
आप लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप जाएं, घर वालों को जागरूक करें, अपने देश वालों को जागरूक करें, अपने पड़ोस में जागरूक करें लोगों को कि वोट देने अवश्य जाएं और निश्चित रूप से बिना किसी लालच का एक सच्चे व्यक्ति को वोट दें। धन्यवाद।